का हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथ में एक बार फिर स्वागत है। तो हमने अभी लास्ट फ्रैक्शन के पार्ट 2 में पढ़ा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन में दो कंडीशन हमने पढ़ा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब हम तीसरा कंडीशन पढ़ेंगे कि जब अंश और हर में से कोई भी समान न हो तब कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। तो जब थर्ड कंडीशन है, तीसरा कंडीशन ये है कि जब अंश व हर समान न हो, तो इसमें अभी हमने पहले कंडीशन में पढ़ा कि जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। दूसरे कंडीशन में पढ़ा कि जब अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तीसरे कंडीशन में हम ये पढ़ेंगे कि जब अंश और हर में से कोई समान नहीं होगा, कोई इक्वल नहीं होगा, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, उसको कैसे हम पता करेंगे। तो अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3/5 और 5/7। हम सभी को दिख रहा है, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें आप सभी को दिख रहा है कि ना पहला कंडीशन इसमें वो फॉलो हो रहा है ना दूसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब है इस दोनों भिन्न में ना अंश समान है ना हर समान है। तो हम देख के ये नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो इसमें हम ये करने के लिए क्या करेंगे कि जो हर होगा उसके हर से हम दूसरे वाले अंश में और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले के हर से पहले वाले के अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? आप सभी को हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना सिखाया था, समतुल्य भिन्न करना फाइंड आउट करना सिखाया था, निकालना। तो हम कैसे करेंगे? अब 3/5 है, हम क्या करेंगे, दूसरे का जो हर होगा दूसरे भिन्न का उसमें हम नीचे ऊपर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको दिख रहा है 3 7 जा 21 हो गया और 5 7 जा 35 हो गया। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, 5/7 दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले के हर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे अंश और हर में। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ 25/35 आ गया। अब आपको दिख रहा है कि जब हमने ऐसा किया तो हर बराबर हो गया, जो भी समतुल्य भिन्न आया उसका हर बराबर हो गया। और जब हर बराबर हो गया तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पहले कंडीशन में बताया गया था कि ऐसी भिन्न जिसका हर बराबर हो तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो इसमें आपको दिख रहा है ये 21/35 लिखा है, ये 25/35 लिखा है, तो हर समान है तो 25/35 वाली भिन्न बड़ी होगी। और 25/35 किस भिन्न को सॉल्व करने पर आया, 5/7 को सॉल्व करने पर आया, इसलिए ये वाली भिन्न बड़ी होगी। जो 3/5 होगा वो 5/7 से छोटा होगा। इसको हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो 5/7 होगा वो 3/5 से बड़ा होगा। ये लिखने के तरीके हैं, ये इसको दर्शाने के तरीके हैं कि कैसे हम पता कर सकते, कैसे हम एक ही चीज को लिख सकते हैं कि रोमा हर्ष से छोटी है या हर्ष रोमा से बड़ा है। दोनों का कहने का एक ही मतलब है, लेकिन कहने के तरीके अलग हैं। कि एक भिन्न हमने ले लिया 3/5, 3/15 और यहाँ 2/5 ले लिया। अब आपको ये दिख रहा है इसमें न तो हर बराबर है न तो अंश बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक और भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि हम केवल हर से ही इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके हर से इस वाले भिन्न के अंश और हर में मल्टीप्लाई करके ही पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। एक तरीका है, अगर भिन्न दिया हो और दो भिन्न हो तो हम इसमें ये भी पहले देख सकते हैं कि कोई ऐसा हर क्या है, हर है जो किसी का मल्टीपल तो नहीं है, किसी के टेबल में तो नहीं आता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो हमको ये दिख रहा है कि 5 के टेबल में 15 आता है। तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न को ऐसे ही जैसे लिखा है वैसे लिखे रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, 2/5 को यहाँ लेंगे और
हम क्या करेंगे, अब इसके हर को हमको क्या बनाना है, 15 बनाना है। आप सभी को पता है कि 5 के टेबल में 15 आता है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 का 3 बार टेबल पढ़ने पर 15 आ जाता है। और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 15 हो जाएगा। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हर एक दूसरे के टेबल में आता है तो आपको दोनों भिन्न को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक ही भिन्न के अंश और हर में मल्टीप्लाई करने पर हम अपने काम को कर सकते हैं। तो ये अभी हमने किया, तो यहाँ 3/15 आ गया और यहाँ 6/15 आ गया, इसको हमने सॉल्व किया। अब आप सभी को दिख रहा है हर बराबर हो गया, तो इसमें बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो गई और हमने 3/15, अब 6/15 किस भिन्न को सॉल्व करने पर मिला, 2/5 को सॉल्व करने पर मिला। तो इसलिए इस तरह से हम लोग जान गए कि कैसे पता लगा सकते हैं कि जब अंश और हर समान नहीं हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी। एक और हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर 3 भिन्न दो दिए गए हों, 2/5, 3/7, 5/15, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें तो 2 नहीं दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम सबके हर में, इसके हर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी। तो हम पहले देखेंगे हर को कि कोई हर किसी के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों भिन्नों को लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों को लेंगे, 2/5 को लेंगे और 5/15 को लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों के हर को इक्वल करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 6/15 हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 6/15 आ गया। और इसको हम, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, 5/15 आ गया। और एक आपका क्या गिवन है, क्या दिया, 3/7 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो हर है इसमें हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके हर में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 6/15 हो गया, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ हो गया 5/15 हो गया, इसमें भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ 3/7 हो गया, इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 7 जा 42/105 आएगा, 15 7 जा 105, यहाँ 5 7 जा 35/105 और यहाँ आ जाएगा 45/105। तो हमको दिख रहा है जितने भी भिन्न हैं अब सबके हर समान हो गए, 45/105, 35/105 और 45/105। सभी को पता है कि हर अब इसका बराबर हो गया और हर बराबर हो गया तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, 45/105 इज ग्रेटर देन 42/105 इज ग्रेटर देन 35/105। ये इज ग्रेटर देन का सिंबल है। तो अब 45/105 किसको सॉल्व करने पर हमको मिला, 45/105 हमको सॉल्व करने पर मिला 3/7 को। तो 3/7 इसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन हमने यहाँ लिख दिया, इज ग्रेटर देन 42/105 किसको सॉल्व करने पर मिला, 2/5 को सॉल्व करने पर मिला, और जो बचा 35/105 किसको सॉल्व करने पर मिला, 3/7 को सॉल्व करने पर मिला। तो इस तरह से हम भिन्न को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ये भिन्न का क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, जिसको कहते हैं अवरोही क्रम। हम भिन्नों को 2 से ज़्यादा दिया है तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। ये भिन्नों का अवरोही क्रम है जिसको डिसेंडिंग
या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। और इसमें हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो वो 3/7 सबसे बड़ी भिन्न है। और अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो और वही क्रम लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने सीखा कि अगर भिन्न दिया है तो उसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, कैसे हम पता करेंगे। तीनों कंडीशन हमने पढ़ लिया। अब हम कैसे पता करेंगे कि भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम, कि अगर बहुत से भिन्न दिए गए हैं तो उसको हम कैसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर भिन्न दिया है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब होता है कोई भी नंबर दिया है, कोई भी संख्या दिया है या कोई भी भिन्न दिया है तो हम बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं। जैसे हम नंबर के माध्यम से समझते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 2, इज लेस देन 3, इज लेस देन 5। ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अगर इसको हम अपोजिट कर दें 5, उसी तरह अगर हम भिन्न में लिखेंगे, भिन्न हमने दे दिया 5/2 इज ग्रेटर देन 3/2 इज ग्रेटर देन तो भिन्न में हम क्या करेंगे, अगर 1/2 लिखा है और यहाँ 3/2 लिखा है, यहाँ 5/2 लिखा है, यहाँ 7/2 लिखा है, तो आपको दिख रहा है कि हर समान है इसमें। और हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, तो हम छोटे से बड़े की तरफ लिख दिए। इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। और अगर इसी को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं। 7 जो कि 5 से बड़ा है, 5 जो कि 3 से बड़ा है, 3 जो कि 1 से बड़ा है। तो ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 7 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 1। अब इसको हम अगर भिन्न में दर्शाना चाहते हैं तो लिखेंगे 7/2 इज ग्रेटर देन 5/2 इज ग्रेटर देन 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। तो आपको दिख रहा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, बस सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है, सिंबल अपोजिट हो जाता है। इसमें ग्रेटर देन और इसमें भी सिंबल अपोजिट हो जाएगा। मेथड बताएंगे, एक बेहतरीन मेथड जिससे आप बिना अगर किसी भी भिन्न का अंश और हर समान नहीं है तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है कि अगर भिन्न दिए गए हैं और उसमें हमको ये पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, तो बिना हम कैलकुलेशन के ये कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। जैसे हमने ले लिया 3/5 और हमने ले लिया 4/5। अब इसमें हमको ये पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम इसमें ये नहीं करेंगे, 4/3 ले लिया। अब इसमें ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना तो न्यूमरेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हमने आपको बताया एक मेथड कि हम इसके हर से इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंश हर से इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इन दोनों भिन्न के हर बराबर हो जाएंगे, तो उससे हम पता कर लेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। लेकिन ये ऐसा मेथड है इसमें इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ भिन्न लिख दिया, अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 × 3 तो ये कितना हो गया 9, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 तो आपका कितना हो गया 20। अब आपको दिख रहा है दोनों नंबर में से 20 बड़ा है और 20 बड़ा है, तो आपको दिख रहा है जब 4 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो
20 बड़ा है, इसलिए ये वाली जो भिन्न होगी ये दोनों भिन्न में से बड़ी होगी। आपको देख के ही ऐसा पता चल रहा है, मल्टीप्लाई से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो हमको ये पता चल जा रहा है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, 7/2 2/5। अब इसमें आपको दिख रहा है ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। क्या करेंगे, अगेन हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये पता करने के लिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ हो गया 2 × 2, तो यहाँ कितना हो गया 4। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 7 × 5, तो कितना हो गया 35। अब आपको दिख रहा है कि 35 4 से बड़ा होगा और 35 4 से बड़ा होगा, तो यहाँ 7/2 क्या होगा 2/5 से बड़ा भिन्न होगा। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि बिना कैलकुलेशन के, बिना हम इसमें मल्टीप्लाई किए हुए, बिना एलसीएम लिए हुए, जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट आगे क्लासों में सिखाया जाता है, उस बिना एलसीएम लिए हुए, बिना हम इसके हर में इसके हर में इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई करने पर, इसके हर में इससे मल्टीप्लाई करने पर, हम बिना ये सब चीज़ों से बचकर अपने टाइम को सेव करके इस मेथड से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर कोई भी भिन्न दी गई है और उसका अंश और हर समान नहीं है तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। नमस्कार साथियों।